हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञानशाला। तो आज हम प्रोज कवर करेंगे पुअर रिलेशंस, जो लिखी है चार्ल्स लैम्प ने। तो सबसे पहले हम ऑथर चार्ल्स लैम्प के बारे में पढ़ेंगे। तो चार्ल्स लैम्प वाज बोर्न ऑन लंदन 10 फरवरी 1775। ही इज़ एन एमिनेंट प्रोज राइटर। ही इज़ कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस। तो चार्ल्स लैम्प, जो उनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775 में, वो एक एमिनेंट मीन्स काफ़ी प्रसिद्ध प्रोज राइटर रह चुके हैं। चार्ल्स लैम्प मे नॉट बी सेड टू हैव अ स्पेसिफिक स्टाइल प्रोज। उनके पास एक स्पेसिफिक एक ही चीज़ में एक ही स्टाइल में अपनी प्रोज राइटिंग नहीं लिखते थे वो। उनकी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल थी, कभी ह्यूमरस, कभी ट्रेजेडी। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर एशियन लिटरेचर एंड ओल्ड फैशन थिंग्स। सेकेंडली, ही वॉज एक्सट्रीमली सैड इन हिज पर्सनल लाइफ। जो चार्ल्स लैम्प थी, उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं थी, काफ़ी दुखद थी। तो इन्हीं दो क्वालिटीज़ की वजह से आज जो हमारे चार्ल्स लैम्प है उनकी हम प्रोज पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रोज लिखी है। तो थीम ऑफ द ऐसे है द डिसएडवांटेज ऑफ पुअर रिलेशन। क्या क्या हानियाँ होती है अगर आपकी जो रिश्तेदारी है वो गरीब लोगों के साथ है। सबसे पहले चार्ल्स लैम्प कहते हैं कि एक अनवांटेड थिंग है जो किसी को भी नहीं चाहिए, एक अनचाही चीज़ है जो किसी को नहीं चाहिए। ही सेज इट इंसल्ट्स अदर्स, ऑन द अदर हैंड गेट्स ह्यूमिलेटेड। वो कहते हैं कि ये तो दूसरों को अपमान तो करते ही है और खुद भी अपमानित हो जाते हैं। अ पुअर रिलेशन इज मोस्ट इनरिलेवेंट थिंग इन नेचर। एक पुअर रिलेशन क्या होता है? सबसे ज़्यादा खराब चीज़, सबसे ज़्यादा व्यर्थ चीज़ होती है इस नेचर में। हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ पुअर रिलेशन एग्जिबिट्स हिज पावर ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन। जब वो अपने पूरे रिलेशंस के बारे में बताते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने काफ़ी पास से चीज़ों को ऑब्जर्व करा है। उनके भी काफ़ी रिश्तेदार पुअर रह चुके हैं, इसलिए वो काफ़ी अच्छे से बता पा रहे हैं। In order to explain the meaning of poor relation, Lamb uses a series of metaphors and comparisons. जब वो अपना एक्सप्लेन करते हैं पुअर रिलेशन के बारे में तो काफ़ी कंपैरिजन्स करते हैं। He called themselves a drawback on your success. वो कहते हैं कि वो तुम्हारी सक्सेस में एक दोष का काम करते हैं। अ मोट इन योर, आपकी आंखों में धूल का काम करते हैं। और रिब्यूक इन योर राइजिंग, आपकी ऊंचाइयों में एक रुकावट का काम करते हैं। अ लाइन इन योर पाथ, आपके रास्ते में एक शेर की तरह बैठे रहते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। द वन थिंग नॉट नीडफुल एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ जो खाली व्यर्थ है, जो आपको चाहिए ही नहीं, जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो पुअर रिलेशंस ऐसी चीज़ें हैं। बोलते हैं कि एक इंसल्टिंग बिहेवियर, जो पुअर रिलेशंस होते हैं, जो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं, वो काफ़ी इंसल्टिंग बिहेवियर करते हैं, अपना बहुत आपको अपमानित करते हैं। लैम्प टेल्स दैट अ पुअर रिलेशन कम्स इन दोज डेज व्हेन नो वन कम्स। वो कहते हैं कि जो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं वो तब आते हैं जब कोई भी नहीं आता है। ही मोस्टली विजिट एट द डिनर टाइम वेयर द टेबल इज लेट। ज़्यादातर वो कब आते हैं? जब आपका जो खाने का टाइम होता है, तब आपके पूरे टेबल में आपके खाना बिछा रहता है और वो लोग तभी आ जाते हैं। ही सेज टू लीव बट ही फील्स एम्बेरेस्ड टू हैव फूड विथ होस्ट। उनको जाने का, वो कहते हैं कि हमको जाना है, हमको जाना चाहिए, लेकिन उनको असलियत में उनको हमारे साथ खाना खाने में बहुत शर्म आती है। He tells of disliking even those things which he likes the most. वो बोलता है कि हमें ये नहीं चाहिए, ताकि जबकि वो उसकी फेवरेट थिंग क्यों ना हो, जबकि उसको काफ़ी पसंद क्यों ना हो, वो फिर भी बोलता है कि ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। He refuses to take wine but does not like to even leave the wine glass. वो कहते हैं कि हमको वाइन नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो उनका जो मन होता है तो वाइन ग्लास को भी छोड़ने का नहीं करता है। लैम्प फर्दर एक्सप्लेन्स दैट इवन द सर्वेंट्स ऑफ द होस्ट फाइंड देमसेल्व्स इन डिलेमा दैट हाउ दे शुड बिहेव विद द विजिटर। वो कहते हैं कि जो सर्वेंट होते हैं वो भी डिसाइड नहीं कर पाते कि इन लोगों से वो कैसे बिहेव करें, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी सर बोल देते हैं सर्वेंट से, तो इस हिसाब से वो जो उनके रिश्तेदार होते हैं उनकी बेइज्जती लगती है, और वो जो सर्वेंट होते हैं वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं हमसे करके। तो दे फाइंड देमसेल्फ कम्प्लीटली कंफ्यूज वेदर दे शुड बिहेव रूडली और रिस्पेक्ट देम। वो सर्वेंट्स का क्या हालत हो जाती है, वो कहते हैं कि हम वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है कि हम उनसे कैसे बात करें, रूडली तरीके से बात करें कि इनको काफ़ी इज्जत दे के बात करें। नेक्स्ट वो बोलते हैं जो अनवांटेड क्रिएचर होता है, जो आपके पुअर रिलेशन होते हैं, एक अनचाही चीज़ होती है।
Poor relatives are unwanted and unwelcomed as anything or anybody that may destroy the pleasure of purpose of something. वो कहते हैं कि poor relation ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी काफ़ी अनचाही है और कभी भी आप उसको नहीं चाहेंगे कि कोई आपका ऐसा रिश्तेदार हो, क्योंकि वो आपका जो प्लेजर है, जो खुशी है, उसको बर्बाद कर देता है। कभी भी आपके घर आके अगर आपके फ्रेंड्स आए हो और तब आपके वो रिश्तेदार भी आ जाए तो आपको काफ़ी इंसल्ट फील होता है, काफ़ी ह्यूमिलेट हो जाते हैं आप। ही इज़ अ ह्यूमिलेशन दैट रिटर्न्स अगेन एंड अगेन। वो कहते हैं कि वो एक ऐसी अपमान है जो बार बार हमारे घर आते ही रहता है, वो भी खासकर तब टाइम पे जब खाना होता है, डिनर टाइम पे, ठीक है। ही इज़ लाइक अ ब्लड ऑन आर रिप्रेजेंटेशन। वो काफ़ी अपमानजनक चीज़ है हमारी रिप्रेजेंटेशन में। आगे वो बोलता है फीमेल पुअर रिलेशन के बारे में। अ मेल पुअर रिलेशन ह्यूमिलेट्स अस बट नॉट सो मच एज फीमेल पुअर रिलेशन डज। वो कहते हैं कि मेल पुअर रिलेशन को आपको अपमानित करता ही करता है, पर उतना नहीं जितना एक फीमेल पुअर रिलेशन करता है। शी इज़ अ वर्स इवल ऑन द अर्थ देन अ मेल वन। द पॉवर्टी ऑफ अ मेल रिलेशन may be hidden by pretending that this fellow is eccentric and due to his eccentricity he wears worn out clothes. वो कहते हैं कि आप मेल के बारे में तो बोल सकते हो कि एक एसेंट्रिक, एक सनकी इंसान है और इसकी सनकपन के कारण ये ऐसी फटे फुटे कपड़े पहने रहता है, लेकिन द पॉवर्टी ऑफ फीमेल रिलेशन कैन नॉट बी हिडन। वो कहते हैं कि फीमेल के उसमें ऐसा नहीं होता है, जो फीमेल का गरीबीपन है वो छुपाया नहीं जा सकता। इन सच केस देयर इज़ नो वे टू डिफेंड आवर सेल्फ फ्रॉम ह्यूमिलेशन। और ऐसे केस में तो अपने को अपमान से बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। बिकॉज वी कैन नॉट मेक एनी आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम कोई आर्ग्यूमेंट भी तो नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ नो वुमन हु ड्रेसेस हरसेल्फ बिलो जस्ट ऑफ कैप्रिस। समटाइम्स शी कॉल्स द सर्वेंट सर एंड इंसल्ट्स अस। वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी वुमेन नहीं है इस दुनिया में जो अपने को जो इन्फीरियर क्लोथ्स पहने जस्ट ऑफ कैप्रिस, मजे के लिए। समटाइम्स शी कॉल्स द सर्वेंट सर, कभी कभी वो सर्वेंट को सर बुलाती है और हमारा अपमान कर देती है। अब वो अपने जो लैम्प है आगे फर्दर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। नाउ ही कम्स टू द एक्सपीरियंस ऑफ हिज पर्सनल लाइफ, ठीक है। फर्स्ट डिस्क्राइब्स एन एनेक्डोट। वो अपनी एक घटना को बताएंगे आपको। W. Fayville was his स्कूल फेलो इन क्रेस्ट हॉस्पिटल। वो उनके एक सहपाठी थे क्रेस्ट हॉस्पिटल में। ही वॉज अ यूथ ऑफ प्रॉमिस ड्यू टू हिज पॉवर्टी ही ऑफन फेल्ट हिमसेल्फ ह्यूमिलेटेड। वो अपने दोस्त के बारे में बताते कि कभी कभी उसकी पॉवर्टी के वजह से वो काफ़ी ह्यूमिलेटेड फील करता था, काफ़ी अपमानित फील करता था। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज एम्बिशन, अपनी एम्बिशन, अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। देयर ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन हिज बुक्स। अपने बुक्स के साथ वो बिजी रहता था, उनका जो फ्रेंड था। बिकॉज बुक्स नेवर आस्क्स अबाउट हिज पॉवर्टी, क्योंकि जो किताबें हैं उन्होंने कभी नहीं पूछा कि तुम कितने गरीब हो। किताबें हमेशा आपको ज्ञान देती ही रहती है, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, कितने ही गरीब क्यों ना हो। हिज फादर वॉज अ पुअर हाउस पेंटर एंड ए क्रिंजिंग ट्रेडमैन। उसके जो फादर थे वो हाउस पेंटर थे और एक ट्रेड्समैन थे। हैविंग फेल्ट इंसल्टेड ही लेफ्ट द यूनिवर्सिटी एंड जॉइन द आर्मी। काफ़ी वो जो फ्रेंड्स लोग होते हैं उन्होंने काफ़ी इंसल्ट कर दिया था और वो खुद ही बहुत ज़्यादा अपमानित हो गए थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ के आर्मी ज्वाइन कर ली और जहाँ बैटल ऑफ सेबेस्टियन में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कंटिन्यूइंग द डिसएडवांटेज ऑफ पुअर रिलेशन, वो बताते रहते हैं लैम्प पुअर रिलेशन के बारे में, उनकी डिसएडवांटेजेस के बारे में, क्या क्या हानियाँ हैं। लैम्प गिव्स एन एनेक्डोट रिलेटेड टू वन ऑफ हिज फादर्स फ्रेंड। फिर से एक घटना बताते हैं जो उनके फादर के फ्रेंड के साथ हुई, जिनका नाम है मिस्टर बिलेट। एवरी सैटरडे ही टुक हिज डिनर एट लैम्प्स हाउस। वो हर सैटरडे को लैम्प के घर में डिनर करते थे। देयर ही वाज सर्व्ड अ पेक्यूलर शॉर्ट ऑफ स्वीट पुडिंग। तो एक दिन में क्या मिला, एक पुडिंग मिली, मीठे में कुछ लाइक आपके साथ तो मिठाई मिली, लेकिन वो थोड़ी पिक्यूलर शॉर्ट मीन्स वो थोड़ी अलग थी, थोड़ी डिफरेंट थी। वन इवनिंग ही वॉज प्रेस्ड टू टेक अनदर स्लाइस ऑफ इट बट ही रिफ्यूज। तो एक दिन क्या हुआ, तो लैम्प की जो आंट थी उन्होंने बोला कि बेटा एक और ले लो, एक और एक्स्ट्रा ले लो, पर लैम्प जो मिस्टर बिलेट थे उन्होंने इनकार कर दिया।
तभी लैम्प की आंट ने क्या बोल दिया, डू टेक अनदर स्लाइस मिस्टर बिलेट फॉर यू डू नॉट गेट पुडिंग एवरी डे। वो बोल देती है कि देखिए मिस्टर बिलेट ले लीजिए क्योंकि आपको पुडिंग हर दिन तो नहीं मिलती है। अब ये थोड़ा आपका जो सेंटेंस है वो अनदर वे में हो गया। तो हियरिंग दिस कमेंट ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड बट ही वॉज साइलेंट। ऐसा सुन के मिस्टर बिलेट को ऑफकोर्स वो अपमानित फील हुए, उनको बुरा लगा, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। In the evening, a discussion between them was going on. Then he restored by saying, "Woman, you are superannuated." शाम को जब उनके बीच में बातचीत चल रही थी तब मिस्टर बिलेट ने कहा कि वुमेन आप क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तभी आप ऐसी बातें कर रही है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही डाइड, फिर तो काफ़ी थोड़े दिनों बाद वो उनकी मृत्यु हो गई। सफिशिएंट मनी वॉज लेफ्ट बाय हिम फॉर हिज ब्यूरियल, पैसा बचा हुआ था काफ़ी उनके देह संस्कार के लिए। अब आगे लैम्प बताएंगे हिज एक्सपीरियंस वाइल राइटिंग अ पुअर रिलेशन। जब उन्होंने प्रोज लिखी पुअर रिलेशन तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। लैम्प सेज ही हिमसेल्फ डज नॉट नो हाउ हिज ऐसे बिकेम सो पेनफुल एंड सीरियस। जो चार्ल्स लैम्प है वो कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि जो मेरा जो प्रोज है इतना पेनफुल और सीरियस कैसे बन गया। ही वॉन्टेड टू राइट इन अ ह्यूमरस, वो कहते हैं कि मैंने इसे एक मजाक के तौर पे लिखना चाहता था, पर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट कॉमेडी एंड ट्रेजेडी बिकॉज अ पुअर रिलेशन कंटेन्स बोथ। वो कहते हैं कि लेकिन कॉमेडी और ट्रेजेडी को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जो पुअर रिलेशन होते हैं उसमें दोनों ही होते हैं, कभी कभी हंसी होती है, कभी कभी बहुत दुखद चीज़ें होती है। लैम्प कुड नॉट रिमेन ह्यूमरस वाइल राइटिंग पुअर रिलेशन। वो कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर सकता जब मैं एक पुअर रिलेशन के बारे में बताता हूँ क्योंकि काफ़ी एक सीरियस मैटर है। तो यहाँ पे लैम्प ने अपने सारे व्यूज़ दे दिए हैं एक पुअर रिलेशन के बारे में। तो यहीं पे हमारी जो प्रोज है वो ख़त्म हो जाती है। सो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।